ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्माजीत भव। टॉपिक क्रोध, पार्ट 2। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 82। इसी प्रकार क्रोध को भी जीत लिया है, लेकिन किसी आत्मा के कोई संस्कार देखते हुए स्वयं अंदर ज्ञान स्वरूप से नीचे आ जाते और उसी आत्मा से किनारा करने का प्रयत्न करते, क्योंकि उसको देख उसके संपर्क में रहते अवस्था नीचे ऊपर होती है। इसलिए स्वभाव को देख किनारा करना यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। जैसे क्रोध अग्नि से जलने के कारण दूर रहते हैं, तो यह सूक्ष्म घृणा भी क्रोध के अग्नि के समान किनारा करा देती है। इसका रॉयल शब्द है, अपनी अवस्था को खराब करें, इससे किनारा करना अच्छा है। न्यारा बनना और चीज़ है, किनारा करना और चीज़ है। प्यारे बन न्यारे बनते हो, वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट फाइनल नहीं दो। ऐसे ही विशेषता को देखते हुए सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रखते हुए इस अंश को भी विदाई दो। अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना को छोड़ो नहीं। अपना बचाव करते हुए दूसरी आत्माओं को गिरा करके अपना बचाव नहीं करो। यह घृणा भाव अर्थात गिराना, दूसरे को गिरा करके अपने को बचाना, यह ब्राह्मणों की विशेषता नहीं। खुद को भी बचाओ, दूसरे को भी बचाओ। इसको कहा जाता है विशेष बनना और विशेषता देखना। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 82। रोग को त्याग, रुहाब को धारण करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। सभी कुमार सदा रूहानियत में रहते हो, रोग में तो नहीं आते। यूथ को रोग जल्दी आ जाता है, यह समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, सब कर सकते हैं। जवानी का जोश रहता है, लेकिन रूहानी यूथ अर्थात सदा रुहाब में रहने वाले सदा नम्रचित्त, क्योंकि जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहाँ निर्माण होंगे वहाँ रोग नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर। अगर जरा भी सेवा में रोग आता तो वह सेवा समाप्त हो जाती है। अव्यक्त मुरली 13 जून 82। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए तो शस्त्र आदि होते भी यूज़ नहीं करना पड़े, क्योंकि नुकसान कोई शस्त्र नहीं करते। नुकसान करने वाला क्रोध है, ना कि शस्त्र। बीज क्रोध है, तो उसी विधि पूर्वक बीज को ही खत्म कर दें तो सिद्धि हुई पड़ी है। लड़ाई झगड़े का बीज ही खत्म हो जाए। अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 83। भरपूर चीज़ में कोई दूसरी चीज़ आ नहीं सकती। माया की हलचल होती अर्थात खाली है। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी, या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो। यह दुश्मन ज़बरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ रहने के लिए
गुप्त लॉक रखते हैं। यहाँ भी डबल लॉक है, याद और सेवा। यह है डबल लॉक, इसी से सेफ रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी, बिजी रहना अर्थात सेफ रहना, बार बार स्मृति में रहना, यही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूँ ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो। अगर हैं ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, वह खुशी होनी चाहिए। है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ हैं ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। किसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। मायावार करने ना आए, लेकिन नमस्कार करने आए। अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 83। आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, साल के बाद मोह छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। एक थक से झाटकू बनने वाले तो सभी मरजीवा झाटकू बन गए, या कभी जिंदा कभी मरे। कई ऐसे होते हैं जो चिता से भी उठकर चल देते हैं, जाग जाते हैं। आप सब तो एक धक से मरजीवा हो गए ना। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 83। सदा पवित्र रहते हो? कभी कभी तो नहीं, क्योंकि एक दिन भी कोई अपवित्र बना तो अपवित्र की लिस्ट में आ जाएगा, तो पवित्रता की लिस्ट में हो। कभी क्रोध तो नहीं आता, क्रोध या मोह का आना, इसको पवित्रता कहेंगे? मोह अपवित्रता नहीं है क्या? अगर नष्टो मोहा नहीं बनेंगे तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकेंगे। कोई भी विकार आने नहीं देना। जब किसी भी विकार को आने नहीं देंगे, तब कहेंगे पवित्र और योगी भव। अव्यक्त मुरली 24 अप्रैल 83। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो, गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हैं। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। 500 कुमार भी कोई कम थोड़े ही हैं। सबने लेज़र में अपना नाम और एड्रेस भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजें। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना, प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। यह लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली यूथ ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी यूथ ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी हैं और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। अव्यक्त मुरली 9 मई 83। सदा याद रखो, ऊंचे आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी ना हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा।
इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो, इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ संबंध है, सेवा का संबंध है। इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के, लेकिन दूसरे को दोषी बनाए, स्वयं को अलबेले मत बनाओ। मैं दोषी हूँ, जब तक यह सावधानी नहीं रखेंगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अव्यक्त मुरली 7 दिसंबर 83। प्रश्न है, मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर, मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो। अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजीत सहज बन जाएंगे। अव्यक्त मुरली 18 मार्च 85। मायाजीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल 85। जैसे क्रोध को अग्नि कहते हैं, ऐसी ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 87। मानव स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। अव्यक्त मुरली 22 नवंबर 87। पांडवों को कभी क्रोध का अंश मात्र जोश आता है। कभी कोई थोड़ा नीचे ऊपर करे तो क्रोध आएगा। थोड़ा सेवा का चांस कम मिले, दूसरे को ज़्यादा मिले तो बहन पर थोड़ा सा जोश आएगा कि यह क्या करती है। देखना पेपर आएगा, क्योंकि थोड़ा भी देह अभिमान आया तो उसमें जोश या क्रोध सहज आ जाता है। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन, सेवाधारी बनने वाले, मोह का बंधन भी खत्म। अव्यक्त मुरली 26 जनवरी 88। जब समर्पण हुए तो बाग से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियाँ मिली या अत्याचार हुए,
लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व की स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप में बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। पांडवों को कौन सी बात कमज़ोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 89। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो, इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती, उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत हैं। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। जहाँ घृणा नहीं आएगी, वहाँ क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहाँ रहम होता है, वहीं शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। अच्छा, सभी खुशहाल रहने वाले हो या कभी कभी खुशी गायब हो जाती है? अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। कभी गुस्सा नहीं करना, रहम दिल को कभी क्रोध नहीं आ सकता। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध अभिमान छिपाकर रखा है। मन की जेब में आईवेल के लिए छिपाकर तो नहीं रखा है। अंश मात्र भी ना रहे, अंश वंश को पैदा कर देगा, इसलिए फुल खाली करो। अच्छा। अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 90। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता है। कई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है। रोब भी क्रोध का अंश है, तो जहाँ अंश होता है वही वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देव होना,
संगम पर बाप माताओं को आगे रखते हैं, इसलिए गायन शीतला देवी का है। लेकिन पांडव भी शीतला देव हैं, तो रोब का संस्कार परिवर्तन हो गया। वह कभी स्वप्न में भी रोब का टेस्ट करते हो? जैसा संस्कार होता है वैसे कर्म स्वतः ही होते हैं, तो संस्कार ही शीतल हो गए। ब्राह्मण का अर्थ ही है शीतल संस्कार वाले। आपका यह निजी ओरिजिनल संस्कार है। अभी जोश नहीं आ सकता। बाल बच्चों पर भी जोश तो नहीं करते। कितना भी रोब दिखाओ, लेकिन रोब से आत्माएं दबती व बदलती नहीं हैं। उस समय दब जाती हैं, लेकिन सदा दबना नहीं होता। और प्यार ऐसी चीज़ है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। समझते हो कि रोब दिखाया तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक नहीं होता। तो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं। यह निश्चय और लशा सदा ही हो। स्वराज में सुख है, पर राज्य में अधीनता है। तो सदा इस रूहानी नशे में नाचते और गाते रहो। खुशी की निशानी है नाचना और गाना। नाचना गाना तो छोटे बच्चों को भी आता है। तो सभी खुशी में नाचते गाते हो या कभी रोते भी हो। मन का रोना भी रोना है। घर वाले दुख देते हैं, इसलिए रोना आता है। वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? अगर कोई चीज़ देता है और कोई लेता नहीं, तो वह किसके पास रहेगी? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। 63 जन्म तो रोया, अभी दिल पूरी नहीं हुई है। जिस चीज़ से दिल भर जाती है वह कभी नहीं किया जाता। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद। टंकी सुखा के जाना। ना आँखों का रोना, ना मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में टंकी को सुखा के जाना। विघ्न को विघ्न ना समझ खेल समझेंगे तो पास हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 1 मार्च 90। मधुवन अर्थात मधुरता वाले होना। या कभी बच्चों के ऊपर क्रोध करते हो? पांडव कभी दफ्तर में क्रोध करते हो? कामकाज में क्रोध करते हो या मधुर रहते हो? माताएं कभी किसी के ऊपर क्रोध तो नहीं करती। चाहे बच्चों पर चाहे आपस में बड़ों से क्रोध तो नहीं करते। माताओं को क्रोध आता है, बच्चों पर कभी कभी आता है। तो उनको बच्चे नहीं समझो। बच्चे माना ही बेसमझ। बड़े तो नहीं है ना, बच्चे हैं। बच्चे कहने से कभी नहीं बदलते। कहने से सिर्फ दबते हैं, बदलते नहीं। आप आज उनको कहेंगे और कल वे दूसरों को कहेंगे। तो सिखाते हो, परिवर्तन नहीं लाते हो, लेकिन सिखाते हो। कहाँ तक दबेंगे? 1 घंटा दबकर बैठेंगे, फिर वैसे के वैसे। इसलिए कैसा भी बच्चा हो, अनजान हो, चाहे बड़ा भी हो, लेकिन ज्ञान से उस समय अनजान है ना। अनजान के ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जाता, रहम किया जाता है। तो फॉलो फादर करो। बाप दादा कभी गुस्सा करते हैं क्या? आप लोग गलतियां करते हो, बार बार भूल करते हो। विस्मृति में तो आते हो ना। तो बाप गुस्सा करता है क्या? तो फिर आप क्यों करते हो? बाप के आगे तो आप सब बड़े बड़े भी बच्चे हैं ना। जैसे बाप रहम का सागर है, ऐसे आप मास्टर हो। सदा शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करो। बाप ने परिवर्तन किया, शुभ भावना रखी कि यह श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो परिवर्तन हो गया ना।
तो फॉलो फादर करो। पहले अपने को देखो, मैं कितनी भूल करती हूँ। फिर बाप क्या करता है, उस जगह पर ठहर कर देखो, तो कभी क्रोध नहीं आएगा। समझा? शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि से स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे। अनुभव है ना? संतुष्ट रहना ही संतुष्ट करना है। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना है और करना है। यह सदा स्मृति रहे। अच्छा तो यही लगता है ना? संतुष्ट रहने वाला सदा मनोरंजन में रहेगा। तो यह वरदान याद रखना। ब्राह्मण अर्थात संतुष्ट। असंतुष्टता ब्राह्मण जीवन नहीं है। अच्छा। अव्यक्त मुरली 11 दिसंबर 91। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है। लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा? रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा? रॉयल्टी क्या है? अव्यक्त मुरली 11 दिसंबर 91। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना? तो क्या साइलेंस के पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमा या तेज़ नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अव्यक्त मुरली 8 अप्रैल 92। आप कौन हो? सच्चे राजा हो। कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानती हैं, मन बुद्धि संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं, क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूँ, तो उसको ताकत वाला राजा कहेंगे या कमज़ोर? तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूँ। अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देवे, आज्ञाकारी हूँ। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। माताओं में सहन शक्ति है या थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है? पांडवों को क्रोध या रोग आता है? सहन शक्ति की कमी है तभी आएगा ना। सर्व शक्तियों में सहन शक्ति भी तो शक्ति है ना। एक भी शक्ति कम हुई
तो फुल पास होंगे या अधूरे पास होंगे। इसलिए सर्व शक्तियों को चेक करो, परसेंटेज भी कम ना हो। ऐसे नहीं थोड़ा क्रोध आया, ज़्यादा नहीं आया। यदि थोड़ा भी आ गया तो उसको फेल कहेंगे और आदत पड़ जाएगी थोड़ा थोड़ा फेल होने की, तो फुल पास कैसे होंगे। इसलिए एक भी शक्ति की कमी ना हो। ऐसे अलबेले नहीं रहना कि एक थोड़ी कम है, बढ़ जाएगी। बहुत समय की कमी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते चलो और उड़ते चलो। समझा। अव्यक्त मुरली 24 सितंबर 92। जब कहते हो क्या करूं, कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद करना नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। यह है जीवन बंध बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया। यह है जीवन बंध स्थिति। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकते। ओम शांति।